जी, तो हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ जाते हैं। हम देखते हैं, कल हमने पढ़ा था ट्रेंड के बारे में कि ट्रेंड कितनी टाइप्स के होते हैं। फिर हमने जाना था कि एनालिसिस कितनी टाइप्स के होते हैं। आज हमने जाना है कि जब भी हम ट्रेड लगाना चाहते हैं, जब भी हम फॉरेक्स ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, ठीक है, ज़ाहिर सी बात है, हम ट्रेडिंग करते हैं तो हमने या कोई करेंसी बाई करनी होती है या सेल करनी होती है। अब हम कौन सी प्राइस पे किसी करेंसी को खरीदेंगे, कौन सी प्राइस पे किसी करेंसी को बेचेंगे। अब हमें इसका अंदाज़ा लगाने के लिए, इसको देखने के लिए हमें चार्ट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, जब भी हम ट्रेडिंग के अंदर आते हैं, जब भी हम फॉरेक्स के अंदर आते हैं, तो आपके सामने एक चार्ट खुलता है जिसमें आप ऑनलाइन जो है ना मार्केट अप एंड डाउन जा रही होती है। ठीक है, हमें वहाँ से आइडिया होता है कि कोई भी मार्केट ऊपर जा रही है या कोई भी मार्केट नीचे जा रही है। लेकिन चार्ट की अगर बात करें, जो आपके सामने शो होता है, सबसे पहले जब आप फॉरेक्स के अंदर आप अपना अकाउंट बनाने के बाद जब आप इंटर होते हो तो आपके सामने एक चार्ट जाहिर होता है। ठीक है, अब ये चार्ट जो है ना, ये आपको डिनोट कर रहा है कि मार्केट की प्राइस क्या है, मार्केट की प्रीवियस हिस्ट्री क्या थी, मार्केट की प्रेजेंट क्या है, मार्केट का फ्यूचर में क्या रुझान है। ठीक है, अब ये चार्ट जो है वो तीन किस्म के होते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्ट की। अगर बात करें तो तीन तरह के चार्ट होते हैं। एक होता है बार चार्ट, एक होता है लाइन चार्ट और तीसरा होता है कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, बार चार्ट जैसा कि इसके नाम से पता चल रहा है कि इसमें बार बनी होती है इस टाइप की, जैसे आपके सामने लिखा ये बनी हुई है डायग्राम, मतलब किस टाइप की। हाँ, अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो इस तरह का साइन आएगा, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो इस टाइप का साइन आ रहा है। ठीक है, अगर हम बात करें लाइन चार्ट की, लाइन चार्ट में लाइनें जाहिर हो रही होती है, जैसे कि इसके नाम से पता चल रहा है लाइन चार्ट मतलब लाइनें जाहिर हो रही है। कैसे? जैसे अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो डेट मीन की इस तरह की लाइन होगी, अगर प्राइस नीचे आ रही है तो ये नीचे लाइन आएगी, फिर इसी तरह मतलब जिग जैग मूवमेंट हो रही होगी। तीसरी हम बात करते हैं कैंडलस्टिक चार्ट की। ठीक है, कैंडलस्टिक चार्ट में कैंडल बनी होती है, जो कैंडल अप एंड डाउन हो रही होती है, हम ये कहते हैं कि ये कैंडल चार्ट, कैंडलस्टिक चार्ट। ठीक है, अब सवाल ये पैदा होता है कि हम इन तीनों चार्ट में से कौन सा चार्ट चूज करें एनालिसिस करने के लिए। देखें, अगर हम बात करें बार चार्ट की, कभी भी इसमें एग्जैक्ट आपको कंफर्म नहीं होता कि मार्केट प्राइस ऊपर जा रही है, मार्केट प्राइस नीचे जा रही है, इसमें भी कंफर्म नहीं होता। लाइन चार्ट की बात करें तो लाइन चार्ट में भी बंदा कंफ्यूज हो जाता है कि यार प्राइस का क्या है, प्राइस किस तरफ जा रही है, प्राइस का रुझान क्या है, प्राइस में जो है ना डाउन ट्रेंड जा रही है, प्राइस अप ट्रेंड जा रही है या प्राइस साइड पे जा रही है। हमें इन दोनों चार्ट से कोई आइडिया नहीं होता। यूजली जो ट्रेडर यूज करते हैं, ठीक है, एनालिसिस करने के लिए या चार्ट में चार्ट को देखने के लिए, तो वो सबसे फेमस जो चार्ट है वो कैंडलस्टिक चार्ट है। यानी जिस पे कैंडल वगैरह बनी होती है उस कैंडलस्टिक की मदद से हम लोग अंदाज़ा लगा रहे होते हैं। चार्ट में कैंडलस्टिक बनी होती है, उन कैंडलस्टिक से हम अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि प्राइस ऊपर जा रही है या प्राइस नीचे जा रही है। अब हम डिटेल में बात करते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न है क्या, हम इसे कैसे यूज़ करते हैं। जी, तो अगर हम बात करें कैंडलस्टिक चार्ट की, कैंडलस्टिक चार्ट किस किस्म का होता है, कैंडलस्टिक चार्ट में हमने क्या करना है। देखिए, कैंडलस्टिक चार्ट को पढ़ने से पहले मैं आपको याद दिलाता जाऊँ, जैसा कि पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि ट्रेंड जो है वो दो तीन तरह के होते हैं। एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड, एक होता है साइड ट्रेंड। ठीक है, अगर हम बात करें अप ट्रेंड की, अप ट्रेंड ऊपर की तरफ जा रहा होता है जो ट्रेंड, मतलब जिसमें बायर ज़्यादा एक्टिवेट होते हैं, बायर ज़्यादा होते हैं, तो उस ट्रेंड को जो है अगर हम कैंडलस्टिक चार्ट के हवाले से बात करें तो उस ट्रेंड को हमने कहना होता है बुलिश ट्रेंड। क्या कहते हैं जी? बुलिश ट्रेंड। अगर हम डाउन ट्रेंड की बात करें, यानी जिसमें मार्केट प्राइस नीचे की तरफ जा रही होती है, तो उस ट्रेंड को, यानी उस ट्रेंड में अगर डाउन ट्रेंड की बात करें तो उस ट्रेंड में सेलर ज़्यादा एक्टिवेट होंगे बायर की निस्बत, यानी कीमतें जो है ना बेची जा रही होंगी,
यानी करेंसीज को बेचा जा रहा होगा इस ट्रेंड के अंदर। इस ट्रेंड को, जो डाउन ट्रेंड होता है, इसको कैंडलस्टिक चार्ट की जुबान में आप बेयरिश ट्रेंड बोलते हैं। और समझ आ रही है? एक होता है अप ट्रेंड, एक होता है डाउन ट्रेंड। कैंडलस्टिक चार्ट की जुबान में जो अप ट्रेंड होता है उसको आपने बुलिश ट्रेंड कहना है, और जो डाउन ट्रेंड होते हैं उसको आपने बेयरिश ट्रेंड कहना है। बुलिश, ये दो वर्ड जो आपके सामने लिखे हुए हैं। कैंडलस्टिक चार्ट की अगर हम बात करें कि कैंडलस्टिक चार्ट की हिस्ट्री क्या है, इसकी वजह क्या बनी, ये कैसे आया, देखें जापान के अंदर क्या होता था कि वो चावलों का कारोबार किया जाता था। अब चावलों की प्राइस जो है ना, अब जाहिर सी बात है, मतलब टाइम के साथ साथ चावल की प्राइस बढ़ती गई, कभी बढ़ती कभी कम होती, ठीक है। अब क्या होता था, लोगों को समझ नहीं आती थी कि अब मतलब प्रीवियस में क्या थी चावल की प्राइस, प्रेजेंट में क्या है, फ्यूचर में क्या होगी। तो इस सारी कंफ्यूजन को दूर करने के लिए जापान का एक बंदा था, उसने कैंडलस्टिक चार्ट का हवाला दिया कि जी प्राइस है ना दो तरह से मूव कर रही होती है, एक बुलिश ट्रेंड पे मूव कर रही होती है और एक बेरिश ट्रेंड पे। हाँ, समझ आ रही है? फिर हम आगे बात करते हैं बुलिश ट्रेंड किस किस्म का होता है, बेरिश ट्रेंड किस किस्म का होता है। जी तो जनाब अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बुलिश ट्रेंड को और बेरिश ट्रेंड को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, हम कैसे देखें प्राइसेस कैसे अप एंड डाउन जा रही हैं। देखिए बुलिश और बेरिश को डिस्कस करने के से पहले मैं आपसे छोटी सी मिसाल लेते हैं हम लोग। जैसे मिसाल के तौर पर आप मंडी गए हो और आपके पास सेब है कुछ, तो आप जाकर ना अपने सेब या अपने एप्पल जो है ना वो आपने सेल करने हैं, बेचने। अब आप मंडी में जाते हो तो मंडी में जाकर आप पूछते हो कि जी आज सेब का क्या रेट है, आज सेब का क्या रेट है। वो आपको कहते हैं कि जिसे आपने पूछा होता है वो आपको कहते हैं कि जी भाई आज सेब का जो रेट है, अभी का जो रेट जा रहा है वो है जी 90 रुपया किलो, ठीक है। अब आप उससे पूछते हो जी कल का रेट क्या था। जैसे वो गोल्ड की मैंने आपको एग्जांपल दी थी, आप गोल्ड मेकर के पास जाते हो, आप सोने का रेट उससे पूछ लेते हो, आने वाले टाइम का भी पूछते हो, प्रीवियस टाइम का भी और प्रेजेंट टाइम का भी। जब आपको सूटेबल होता है, जो भी आपको प्राइस सूट कर रही होती है, उस प्राइस पे आप बेच के चले जाते हो। तो यहाँ पे गोल्ड की बजाय हमने एप्पल की मिसाल ली, सेब की मिसाल ली कि सेब आप बेचने जा रहे हो, आपने मंडी में पूछा कि जी प्राइस क्या है सेब की, तो वो आपको कुछ गाइड दे रहा था कि जी 90 रुपये किलो आज की प्राइस है। फिर आप उससे पूछते हो कल की प्राइस क्या थी, वो कहते हैं जी कल की प्राइस जो है वो 95 है। मतलब इसका मतलब जो पिछली जो टाइम गुजर गया उसमें सेब की कीमत ज़्यादा थी, 5 रुपये ज़्यादा है। आज की प्राइस जो है वो उसका मतलब ये हुआ कि प्राइस डाउन हुई, यानी ऊपर से नीचे की तरफ हुई, ठीक है। तो आप उससे थोड़ा बहुत आइडिया लगा लेते हो कि आपको सेब बेचना चाहिए या नहीं बेचना चाहिए। अब हम बात करते हैं बुलिश और बेरिश में कैसे ये चीज़, ये एग्जांपल हमने कैसे अप्लाई कर दी। देखिए अगर हम बात करें बुलिश की, बुलिश ट्रेंड वो होता है जिसमें मार्केट प्राइस है वो नीचे से ऊपर की तरफ जाती है। मतलब अगर 90 रुपये किलो सेब था तो डैट मीन कि 90 से 95, 100, 110 ये बढ़ रही है प्राइस, तो हम ये कहेंगे कि अब का जो ट्रेंड है वो बुलिश है। अगर सेब की प्राइस उल्ट, अगर इसकी उल्ट बात करें, सेब की प्राइस 90 से कम हो रही है, 90 से फिर 80, 80 से 70, 70 से 60, अब ये क्या हुआ, प्राइस ऊपर से नीचे की तरफ मूव कर रही है, यानी अप से डाउन की तरफ मूव कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। यानी जब कीमत की, जब किसी भी चीज़ की प्राइस लो लेवल से हाई लेवल की तरफ मूव करती है तो हम ये कहते हैं बुलिश ट्रेंड है। जब किसी भी चीज़ की प्राइस लो लेवल से, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ मूव करती है तो हम कहते हैं कि ये बेरिश ट्रेंड है। देखिए मिसाल के तौर पर आपने रेट पूछा, अब आप उससे हिस्ट्री पूछने लायक पड़ते हो कि जी मुझे हिस्ट्री बताओ कि सेब की क्या हिस्ट्री।
मिसाल के तौर पर ये जो आपके पास कैंडल बनी हुई है ये 1 मंथ की है, 1 मंथ की, यानी 1 मंथ की ये हिस्ट्री बता रही है। यहाँ पे आप उससे पूछने जाते हो, आप पूछते हो कि जी आज का रेट क्या है, आज का रेट क्या है, वो आपको 100 रुपया किलो बताएगा। यानी मिसाल के तौर पर उसने आज का रेट आपको 100 रुपया बताया। अब आप उससे पूछते हो कि जी मार्केट ने क्या कुछ किया था, उसके बारे में थोड़ा गाइड करो। अब वो आपको कहते हैं देखो जी मार्केट की जो सेब की प्राइस थी वो 95 रुपये किलो थी, 95 रुपये किलो थी। अब क्या हुआ, जब मार्केट में प्राइस 95 रुपये किलो थी तो डिमांड बढ़ गई, सेब की डिमांड बढ़ी, सेब जरूरत पड़ गई लोगों को, सेब की डिमांड बढ़ी। इसका मतलब 95 से अब मजीद प्राइस बढ़ रही है, ठीक है। 95 से मिसाल के तौर पर आप कहते हो कि जी 95 से ये 110 रुपये पे जाके गिरी, 110 पे जाके पहुंच गई। इसका मतलब यहाँ पे बायर ज्यादा एक्टिवेट थे, बायर जो है वो यानी कि डिमांड ज्यादा थी सेब की, बायर एक्साइटेड थे कि हम किसी भी प्राइस में सेब को खरीद लें क्योंकि डिमांड ज्यादा थी। अब आप कहते हो कि जी 95 रुपये किलो सेब थे, ठीक है, आपको बता रहा था 95 रुपये किलो सेब थी, लेकिन जब बायर ज़्यादा आए, डिमांड इतनी बढ़ गई कि यही जो प्राइस थी ये 1 महीने के अंदर 110 रुपये किलो तक हो गई, 110 रुपये किलो हो गई। अब आप उससे पूछो जी लास्ट प्राइस क्या थी उसकी, मतलब 110 तो हुई थी लेकिन इसकी फाइनल प्राइस क्या गिरी, लोगों ने मतलब फाइनल प्राइस में से कितने प्राइस में इसको खरीदा था सेब, तो वो कहते हैं कि जी फाइनल प्राइस जो है वो 100 रुपया किलो है, मतलब 95 से 110 पे गया, 95 से 110 रुपये पे गया। अब क्या हुआ, जब 110 पे गया तो लोग मतलब उसमें डिमांड अब कम होना शुरू हो गई, डिमांड कम होना शुरू हो गई तो प्राइस आहिस्ता आहिस्ता नीचे गिरना शुरू हुई, नीचे गिरी 100 रुपया किलो तक आ गई। आज समझ आ रही है, यानी 95 से 100 रुपया किलो गिरी। अब आप उससे कहते हो कि जी मुझे बताओ कि जब प्राइस में मूवमेंट थी, प्राइस में जब बायर और सेलर दोनों एक्टिवेट थे तो तब क्या प्राइस का हाल है। वो आपको बताता है कि जी जब मार्केट की प्राइस शुरू हुई थी 95 रुपये किलो हुई थी, 95 रुपये किलो हुई थी। क्या हुआ कि जी थोड़ा सा टाइम गुजरा, क्या मतलब सप्लाई वगैरह जो थी वो सप्लाई की शार्टेज हो गई, मतलब सेब जो है ना वो शॉर्ट हो गई, सॉरी शॉर्ट ही, मतलब सेब की जो थी ना डिमांड वगैरह वो इतनी बढ़ गई कि सेब बहुत ज़्यादा हो गई, और सेबों की क्वांटिटी ज़्यादा हो गई। अब क्या हुआ कि जब डिमांड हद से ज़्यादा बढ़ गई तो ऑटोमेटिकली सेब की प्राइस नीचे गिरना शुरू हुई। और समझ आ रही है, यानी 95 से वो 90 पे आई, 95 से 90 पे आई। अब दोबारा जब 90 पे गई तो लोग मतलब लोगों में फिर डिमांड आ गई, तो डिमांड की वजह से क्या हुआ, प्राइस फिर से ऊपर उठनी शुरू हुई और इतनी उठी कि 110 पे जाकर पहुंची, फिर 110 से नीचे 100 पे आई। आज समझ आ रही है, ये बुलिश ट्रेंड की बात है। अब हम बात करते हैं बेरिश ट्रेंड में कैसे होता है। बेरिश ट्रेंड की बात है, बेरिश ट्रेंड में ये जितना कुछ आपका बुलिश का मैंने आपको समझाया, इसका उल्ट जो है वो बेरिश है। बुलिश में डिमांड ज्यादा थी, डिमांड जो है वो सेब की ज्यादा थी। अब बेरिश में सेब की डिमांड कम होगी, यानी इसका मतलब यहाँ पे डिमांड ज्यादा है और यहाँ पे जो बेरिश ट्रेंड है इसमें सप्लाई ज्यादा है, सप्लाई। और सेब बहुत ज्यादा क्वांटिटी में आ गए थे तो इसका मतलब क्या हुआ, सप्लाई आ गई यहाँ।
सेब जब बहुत ज़्यादा आ जाएं, आपको पता है हमारे मुल्क में जब भी किसी चीज़ की किल्लत होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी डिमांड बढ़ जाती है। जैसे पिछले दिनों आपने अंदाज़ा लगाया होगा टमाटर में वो इंडिया वालों ने पाबंदी लगा दी कि जी हम टमाटर नहीं आपको देंगे। तो उस वजह क्या हुआ था कि टमाटर की डिमांड बढ़ गई। अब क्या हुआ, कीमती टमाटरों की बढ़ना शुरू हो गई। और समझ आ रही है, टमाटरों की कीमतें बढ़ना शुरू हो गई। इसकी निस्बत अगर आज की बात करें हम, तो अब क्या हुआ, टमाटर की कीमतें तो बढ़ी थी, लेकिन अब जब टमाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में हमारे मुल्क के अंदर मौजूद है तो इसका मतलब अब टमाटर की डिमांड कम हो गई है, अब सप्लाई ज़्यादा है हमारे पास। बात समझ आई है? जब भी डिमांड की बात करें, डिमांड में बायर ज़्यादा आते हैं, यानी ख़रीदने वाले ज़्यादा आते हैं। जैसे टमाटर थे ना, टमाटर की डिमांड बढ़ी तो ख़रीदार भी ज़्यादा बढ़ गए। बात समझ आई? जब भी हम बात करें सप्लाई की, सप्लाई में सेलर ज़्यादा आते हैं। बात समझ आई है? जब भी सप्लाई की बात करें तो सेलर आएगा। सेलर का मतलब ये होगा कि जो ट्रेंड होगा, जो उस टाइम प्राइस का जो लेवल होगा वो अप से डाउन की तरफ जाएगा। जैसे आप मिसाल लेते हैं, इधर आप बैरिक सैंड की अगर मिसाल दें, आपको मिसाल लुइस की, देखें 100 रुपया किलो जो है ना, मतलब प्राइस स्टार्ट यहाँ से हुई थी, 100 रुपया किलो पे थी, 100 से 110 पे गई। 110 को टच करने के बाद दोबारा नीचे आना शुरू हो गई और नीचे आते आते 90 रुपये किलो जाकर पहुंच गई। 90 रुपये किलो पे जाके पहुंची। जब 90 रुपये किलो पे जाके पहुंची तो यहाँ पे इसका मतलब अब सप्लाई इसकी कम होगी, अब इसकी डिमांड बढ़ना शुरू हुई। जब डिमांड बढ़ना शुरू हुई तो 90 से डायरेक्ट आपकी 95 पे जाके कीमत क्लोज हो। समझ आइए? अगर इसकी बात करें, ये जो आपके पास कैंडल हमने बनाई है, ठीक है, ट्रेंड के अंदर ये जो चीज़ होती है, ये और ये, इसको हम बोलते हैं बॉडी, कैंडल की बॉडी। ये जो आपके पास विक एक नजर आ रही है, इसको बोलते हैं शैडो, अपर शैडो, अपर शैडो। और ये जो नीचे वाला आता है इसको आप बोलते हो लोअर शैडो। बात समझ आ रही है? शैडो मतलब साया, ठीक है। जैसे आपने कैंडल देखी होगी, कैंडल के ऊपर वो जो बनी होती है, उसकी वो एक विक सी बनी होती है, उस विक को आप अपर शैडो बोलते हो। यानी कैंडल अगर फुल बनी हुई है ना, ऐसे इस टाइप की अगर बनी हुई है कैंडल, तो ये जो ऊपर होती है ना, ये जो आपको हमें एक धागा सा नजर आ रहा है, इस धागे को आपने शैडो बोलना है। और ये जो दरमियान वाला हिस्सा है इसको आपने बॉडी बोलना है। बात समझ आ रही है जी? उम्मीद करता हूँ आज का भी आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। इस बारे में अगर कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा ना। बहुत सारा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़।